हेलो स्टूडेंट्स, आपका क्वेश्चन जो आएगा सब एमसीक्यू आएगा, इसलिए थोड़ा सा काम आपका आसान हो जाए इसलिए आपको कुछ टिप्स देना था। वैसे हमने एमसीक्यू की एक सीरीज़ आपके पास ऑलरेडी भेज दिया है, लेकिन हो सकता है कुछ लोग सजो करके रखे हों, कुछ जो है डिलीट कर दिए हों। तो कल पेपर के अवसर पर आपको हम फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ चैप्टर 5 यानी बायोलॉजी के पोर्शन, जिसमें से 7 एमसीक्यू क्वेश्चन आने हैं, उसकी चर्चा करने चल रहे हैं। तो इसकी चर्चा हम क्वेश्चन वाइज करें। एग्जाम्पलर के क्वेश्चन हैं, जिसकी खासियत है कि कुछ तो डायरेक्ट क्वेश्चन होते हैं, कुछ इसके पढ़ने से इतने ही क्वेश्चन में से कुछ और क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। तो इसके पहले हम क्वेश्चन आपको बताएंगे। किताब में आप पेज नंबर 58 पर आएंगे और यहाँ एक बना हुआ है कॉलम मोर टू नो, जिसमें डाटा दिया गया है कई, खास करके साइंटिस्ट के नाम। सेल वेयर फर्स्ट, ये पेज खोल करके तब जो बोल रहे हैं तब इसको सुनिएगा। 58 खोल के तब ये जहाँ बता रहे हैं देखिएगा। सेल्स वेयर फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक इन 1665। तो यहाँ पर आपको ये ईयर पता लग जाएगा और रॉबर्ट हुक का नाम पता लग जाएगा। इसी तरीके से लिवेन हुक ने लिविंग सेल डिस्कवर्ड किया, और फिर पुरकंजे का नाम दिया गया जिन्होंने प्रोटोप्लाज्म डिस्कवर किया, और बिरचो ने सेल थियरी में एक पॉइंट ऐड किया कि न्यू सेल्स ऑलवेज ओरिजिनेट फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। सेल थियरी वाज प्रपोज्ड बाय मैथियस स्लाइडर एंड थियोडर सोन। तो इसमें से जो नाम दिए गए हैं, डाटा दिया गया है, बहुत काम का आपके हो सकता है। तो इसको पूरी तरीके से आप देख लेंगे, समझ लेंगे, लर्न कर लेंगे। और अब हम चल रहे हैं एग्जाम्पलर के क्वेश्चन बताने। ध्यान है, जो आप पढ़े हैं ठीक है, अब ऐसा नहीं आप अपने को यहीं पर रोक दीजिए, जैसा पढ़े हैं ठीक है, हम बताने चल रहे हैं। दीज आर द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बट नॉट ओनली इम्पॉर्टेंट। ऐसा नहीं केवल यही है, लेकिन इससे आपका बहुत कुछ काम आसान हो जाएगा। तो हम आते हैं एग्जाम्पलर के क्वेश्चन की बात करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी मेड इनटू क्रिस्टल। तो यहाँ पर यह किसको क्रिस्टल के फॉर्म में ले सकते हैं? तो बैक्टीरियम है, एनामीबा है, वायरस है, स्पर्म है। तो इसमें आपका फर्स्ट ऑप्शन सही होता है, ये सी वायरस। और किसी का क्रिस्टल आप 10 करेंगे तो ये नॉन लिविंग हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा, लेकिन ये इस फॉर्म में रहने के बाद भी फिर से सर्वाइव कर सकता है। तो आंसर आपका हो गया वायरस। अब दूसरे पर आते हैं। अ सेल विल स्वेल अप। सेल फूलती कब है, इसमें स्वेलिंग कब आ जाती है? सेल्स अप आपने कहा जब ऑस्मोसिस के थ्रू इसमें वाटर आता है, और कब? जब ये हाइपोटोनिक में रखा जाता है, कंपैरेटिवली लोअर कंसंट्रेटेड सोल्यूशन में रखा जाता है। अब हम ऑप्शन पर चलते हैं, कौन इससे मैच करता है। फर्स्ट, द कंसंट्रेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इन द सेल इज हाइयर देन द कंसंट्रेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इन सराउंडिंग मीडिया। अब यहाँ पर एक बात दी गई है, वाटर मॉलिक्यूल इन द सेल इज हाइयर। अगर ये हाइयर है तो इसका मतलब लोअर कंसंट्रेटेड हो जाएगा। सेकंड बी पार्ट है, द कंसंट्रेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इन सराउंडिंग मीडिया इज हाइयर देन द वाटर मॉलिक्यूल कंसंट्रेशन इन द सेल। वाटर की कंसंट्रेशन जहाँ ज़्यादा होती है वहाँ से कम की तरफ चलता है, इसलिए इसमें ऑप्शन बी सही है। अब आते हैं हम थर्ड क्वेश्चन। क्रोमोसोम आर मेड अप ऑफ। ऑप्शन दिया गया है डीएनए, प्रोटीन, डीएनए एंड प्रोटीन, आरएनए। तो ये जानते हैं डीएनए से स्पेशली बना होता है, लेकिन डीएनए कॉइल्ड होते हैं जनरली, वो आपस में प्रोटीन से बाउंडेड होते हैं। तो इसमें ऑप्शन हो गया आपका ये सी ऑप्शन, मीन्स डीएनए एंड प्रोटीन। आइए फोर्थ क्वेश्चन पर, व्हिच ऑफ दीज ऑप्शन आर नॉट फंक्शन ऑफ राइबोसोम। यहाँ पर ध्यान देना है, कहीं पर कहा जाता है व्हिच इज द फंक्शन आर नॉट, ध्यान देना, ऐसे क्वेश्चन आते हैं, इसमें नॉट लिखा गया है, मीन्स कौन सा राइबोसोम का फंक्शन नहीं है उसको देखना है। अब फर्स्ट ऑप्शन है इट हेल्प इन द मैन्युफैक्चर ऑफ प्रोटीन मॉलिक्यूल। तो ये हेल्प करता है प्रोटीन मॉलिक्यूल के फंक्शन में, ये तो सही बात है। सेकंड है इट हेल्प इन द मैन्युफैक्चर ऑफ एंजाइम। डायरेक्ट तो नहीं हेल्प करता है, लेकिन प्रोटीन बनने से उसी से एंजाइम बनती है, तो ये भी अप्रॉक्सीमेट सही है। थर्ड है इट हेल्प इन द मैन्युफैक्चर ऑफ हार्मोन। ये पूरी तरीके से सही नहीं कह सकते हैं, क्योंकि हार्मोन दो टाइप के होते हैं, कुछ प्रोटीन से बनते हैं, कुछ नॉन प्रोटीनस होते हैं, तो ये तो लफड़े वाला मान सकते हैं। फोर्थ है इट हेल्प इन द मैन्युफैक्चर ऑफ स्टार्च मॉलिक्यूल। तो ये स्टार्च मॉलिक्यूल का भी ऑप्शन जो है ये गलत है। तो हार्मोन वाले में भी थोड़ी सी गड़बड़ी ये है। तो पूरी तरीके से जो राइट हो रहा है ये पहला, दूसरा हो रहा है, और अब इसी तरीके से भी सेकंड एंड थर्ड बताया है। तो ये क्वेश्चन पूरी तरीके से सही नहीं होता है, लेकिन आप अपने
काम के लिए मान सकते हैं, जो नॉट करेक्ट है। तो जिसमें ये फोर्थ ऑप्शन लागू हो गया है, फोर्थ किसमें है, ये फोर्थ एंड फर्स्ट डी, तो फोर्थ किसके साथ लगा है, 2 में आ गया है। तो ये क्वेश्चन लगभग ये गड़बड़ है, इसलिए इसको अभी हम छोड़ते हैं, इसकी चर्चा रहने देते हैं। चलिए छोड़िए, इसके पचड़े में पढ़िएगा, थोड़ा सा कन्फ्यूजन वाला ऑप्शन दे दिया है। आते हैं 5th क्वेश्चन पर। व्हिच ऑफ दीज इज नॉट रिलेटेड टू द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से रिलेटेड कौन सा वर्क इसमें नहीं है। तो जैसा कि जानते हैं कई वर्क आपको ऑलरेडी वीडियो में बताया गया था, याद होगा तो ठीक है, नहीं तो हम कोरिलेट करते हैं कि इट बिहेव्स एज ट्रांसपोर्ट चैनल फॉर प्रोटीन बिटवीन न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। सही बात है, आपको करना है कौन सा नहीं है, ये बात सही हो गई। सेकंड, ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है, ये भी है, ट्रांसपोर्ट मटेरियल बिटवीन वेरियस रीजन इन साइटोप्लाज्म। चलिए ये भी बात सही है। इट कैन बी द साइट फॉर एनर्जी जनरेशन, इसका एनर्जी जनरेशन से कोई रिलेशन नहीं है, इसलिए आप कह लीजिए कि ये गड़बड़ हो गया। तो 5th में हम सी की बात कर लेते हैं, अब डी को देख लेते हैं। इट कैन बी द साइट फॉर द बायोकेमिकल एक्टिविटीज़ इन द सेल। बायो एक्टिविटीज़ करता है, तो जैसे प्रोटीन सिंथेसिस होती है तो बायो एक्टिविटीज़ का ही एक पार्ट है। आइए क्वेश्चन नंबर 6 पर ध्यान देते हैं। फॉलोइंग आर ए फ्यू डेफिनीशंस ऑफ ऑस्मोसिस। तो इसमें आपको बताना है जो फॉलोइंग आर ए फ्यू डेफिनीशंस ऑफ ऑस्मोसिस, डिफरेंट फॉर्म में कैसे हम डिफाइन कर सकते हैं ऑस्मोसिस को, उसको देखते हैं कौन सा सही है। मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल फ्रॉम अ रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू ए लोअर रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन थ्रू ए सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। चलिए तो बात सही है, आपने पहले से जानना है कि लोअर कंसंट्रेशन सोल्यूशन से हायर कंसंट्रेटेड सोल्यूशन की तरफ जाना है थ्रू ए सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, तो ये तो ऑप्शन सही है। चलिए आगे देखते हैं, शायद और क्यों गलत है ये भी जान लेना है, ये तो आपको आंसर मिल ही गया फिलहाल। मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल फ्रॉम इट्स हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन दिया है, सेमी परमेबल मस्ट है, इसमें नहीं दिया गया, इसलिए ऑप्शन गड़बड़ है। मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन ऑफ ए सोल्यूशन थ्रू ए परमेबल मेम्ब्रेन, ये भी गड़बड़ है, सेमी परमेबल होना चाहिए, इसलिए गलत है। ये गलत हो गया, इसमें गलती कर दिया क्या, इसमें भी पॉइंट पा गए। डी में आते हैं मूवमेंट ऑफ सल्यूट मॉलिक्यूल्स फ्रॉम, सल्यूट मॉलिक्यूल का मूवमेंट नहीं होता है, तो सल्यूट के नाते ये भी गड़बड़ हो गया, तो ऑप्शन ये आपका सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 7th पर। प्लाज्मोलिसिस इन ए प्लांट सेल डिफाइंड एज। प्लाज्मोलिसिस वही जो आपने कहा था, सेल से वाटर बाहर जाता है जब ये कंपेरेटिवली हाइपर कंसनट्रेटेड सोल्यूशन में होती है, तब इसमें जो श्रिंकेज होता है इसी को प्रोटोप्लाज्म श्रिंक करता है अंदर की ओर, इसी को प्लाज्मोलिसिस कहते हैं। और देखते हैं ये किस में आ गया है, कैसे कह सकते हैं। ब्रेक डाउन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन गलत है, क्योंकि ब्रेकडाउन नहीं होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। सेकंड है श्रिंकेज ऑफ साइटोप्लाज्म इन हाइपरटॉनिक मीडियम, सही है। श्रिंकेज ऑफ नन, चलिए तो इसमें हो गया 7th में आपका बी ऑप्शन। डेफिनेशन से पीछे जो हमने बताया उससे चाहे कंपेयर कर सकते हैं और डिटेल जानने के लिए, फिलहाल अभी आपको आंसर मिल गया है, क्यों हुआ हमने बताने का प्रयास किया। आगे चलते हैं 8th क्वेश्चन पर। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर कवर्ड बाय ए सिंगल मेम्ब्रेन। हमने बताया था जिस सेल ऑर्गेनेल्स हैं, कुछ डबल मेम्ब्रेन से कवर्ड हैं, कुछ सिंगल मेम्ब्रेन से, ज़्यादातर डबल मेम्ब्रेन से कवर्ड हैं, सिंगल मेम्ब्रेन वाले कम हैं, लेकिन इसमें कंपेयर करते हैं कौन है जो सिंगल मेम्ब्रेन से कवर्ड है। तो यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेन है, वैक्यूल में सिंगल मेम्ब्रेन है, लाइसोसोम में सिंगल मेम्ब्रेन है, प्लास्टिड में डबल मेम्ब्रेन है। तो इस तरीके से आपका ये भी क्वेश्चन गड़बड़ है। गड़बड़ इसलिए है क्योंकि ये भी सही है, वैक्यूल में भी सिंगल मेम्ब्रेन होती है और लाइसोसोम में, तो ये क्वेश्चन आता है तो क्वेश्चन गलत है, लेकिन हो सकता है कि इसमें से एक ऑप्शन को काट करके दे दे, तो इसलिए इसको जानते रहिए। वैक्यूल में भी सिंगल मेम्ब्रेन है और लाइसोसोम में भी सिंगल मेम्ब्रेन है। चलिए आगे चलते हैं 9th क्वेश्चन। फाइंड आउट द फॉल्स सेंटेंसेज। इसमें से गलत क्या दिया गया है, आते हैं, यानी कुल मिला के एक के अलावा सब सही दिए गए होंगे। गाल्जी अपरेटस इज इन्वॉल्व्ड विद द फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम, सही बात है, क्योंकि आपने जाना है लाइसोसोम गाल्जी बॉडी से बनता है या गाल्जी अपरेटस से बनता है। सेकंड, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड आर डीएनए, हेंस दे आर एबल टू मेक देयर ओन स्ट्रक्चरल प्रोटीन, ये अपनी खुद की प्रोटीन बना सकते हैं। तो आपने कहा है न्यूक्लियस भी है, माइटोकॉन्ड्रिया भी, प्लास्टिड भी है, यानी ये भी बात सही है। सी है माइटोकॉन्ड्रिया इज सेड टू बी द पावर हाउस ऑफ द सेल
एज एटीपी जनरेटेड इन द माइट। इसको पावर हाउस आपने पहले से भी कहा है, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जानते रहिए। अगर आता है किसको कहते हैं तो ऑप्शन कर देंगे, लेकिन ये बात सही हो गई। अब डी पर आते हैं, साइटोप्लाज्म कॉल्ड ए प्रोटोप्लाज्म, ये गलत बात है। साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस के साथ मिलके होता है, तो ये हो गया आपका ऑप्शन डी हो गया, क्योंकि यही फॉल्स स्टेटमेंट है और बकिया सब सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, 10th, फाइंड आउट द करेक्ट सेंटेंस। इसमें से सब गलत लिखा गया है, जो करेक्ट है उसको बताना है। चलिए, एंजाइम पैक्ड इन लाइसोसोम आर मेड थ्रू रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। चलिए, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से ये एंजाइम पैक्ड होता है क्योंकि प्रोटीन बनाता है, तो ये बात तो सही हो गई अपनी जगह। चलिए, इसका मतलब यही सही होना चाहिए। आगे भी देखते हैं, जो अगर गड़बड़ है तो क्यों गड़बड़ है, क्योंकि दो सही तो देगा नहीं, लेकिन दे भी सकता है, इसे अभी पहले वाले क्वेश्चन में दिया था। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड स्मूथ रेटिकुलम प्रोड्यूस लिपिड एंड प्रोटीन रेस्पेक्टिवली। ये उल्टा हो गया, पहले प्रोटीन करता तो ये बात सही होती, इसलिए गलत हो गया। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज रिलेटेड विद द डिस्ट्रक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, गलत बात है। न्यूक्लियड इज प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियोप्लाज्म ऑफ यूकैरियोटिक न्यूक्लियस, यूकैरियोटिक में होता ही नहीं, इसलिए गलत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 11th, व्हिच सेल ऑर्गेनेल plays a crucial role in detoxification many poisonous and drug in a cell। तो इसमें जो है डिटॉक्सिफिकेशन में किसका रोल है, तो इसमें गाल्जी अपरेटस, लाइसोसोम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वैक्यूल। तो इसमें मेन रोल जो है ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का है। ये जानते रहे, जो मेडिसिन लेते हैं कुछ पॉइजनस और नॉन पॉइजनस, जैसे मेडिसिन में जैसे एस्पिरिन खाते हैं या जो भी एंटीबायोटिक्स होते हैं, उनके ब्रेकडाउन के बाद फिर यहीं से रिमूवल में हेल्प मिलती है। 12th क्वेश्चन, द प्रोटीन एंड लिपिड्स इसेंशियल फॉर बिल्डिंग द सेल मेम्ब्रेन आर मैन्युफैक्चर्ड बाई। अब यहाँ पर है किससे बनाया जाता है, प्रोटीन एंड लिपिड। प्रोटीन एंड लिपिड मेम्ब्रेन का पार्ट है, इसमें कहा गया है इसेंशियल फॉर बिल्डिंग द सेल मेम्ब्रेन आर मैन्युफैक्चर्ड बाई, कहाँ बनाए जाते हैं, तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहा गया है, यहाँ पर प्रोटीन बनाया ही जाता है। गाल्जी अपरेटस है, इसमें इसका फॉर्मेशन नहीं है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में कोई बात नहीं, माइटोकॉन्ड्रिया में भी नहीं होता है। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से एक ऑप्शन बनता है, दोनों नहीं बनते हैं, या तो रफ और स्मूथ। रेर और शेर लिखता तो सही होता, चूँकि इसमें केवल रफ लिखा है तो हाफ रोल मान सकते हैं आंसर, चाहे इसको मान सकते हैं, लेकिन सही तो ये है कि ये क्वेश्चन अपनी जगह गड़बड़ हो गया, क्योंकि इसमें दिया गया है रेर, जबकि होना क्या चाहिए, रेर एंड शेर दोनों होना चाहिए। चलिए अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। यहाँ से ये क्वेश्चन है, कहाँ गड़बड़ा गया भाई, अब यहाँ पर आइए। चलिए ये क्वेश्चन नंबर 13 पर आते हैं। 13 में, द अनडिफाइंड न्यूक्लियर रीजन ऑफ प्रोकैरियोटिक आर आल्सो नोन एज। अनडिफाइंड न्यूक्लियर रीजन 30 देखिए किस में होता है, प्रोकैरियोटिक में होता है। उसे क्या कहते हैं जब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से बाउंड नहीं होता है, इसे न्यूक्लियाइड कहते हैं, आप पहले जाने, इसलिए ये ऑप्शन डी आपका सही हो गया। अब आइए 14th क्वेश्चन पे, द सेल ऑर्गेनेल इन्वॉल्व इन फार्मिंग कॉम्प्लेक्स शुगर फ्रॉम सिंपल शुगर आर। यहाँ पर है जो कौन सा सेल ऑर्गेनेल है जो कॉम्प्लेक्स शुगर से, सिंपल शुगर से कॉम्प्लेक्स शुगर के फॉर्मेशन में हेल्प करता है। तो यहाँ पर कहते हैं जहाँ सिंथेसिस की प्रोसेस होती है, तो इसको भी सीधे आप याद कर लीजिए, कहानी नहीं समझना है, ये ऑप्शन डी है। चलिए सिमिलरली 15 पर आते हैं, व्हिच आउट ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंक्शन ऑफ वैक्यूल। वैक्यूल का फंक्शन क्या नहीं है, स्टोरेज करती है, सही बात है। प्रोवाइड टर्जिडिटी एंड रिजिडिटी टू द सेल, ये भी सही बात है। इसी तरीके से वेस्ट का एक्सक्रीशन करती है, इसमें भी हेल्प करती है, लोकोमोशन में हेल्प नहीं करती, ये रॉन्ग ऑप्शन है। और चूंकि आपको इसमें से यही करना है, रॉन्ग क्या है, जो फंक्शन नहीं है, तो ये इसका फंक्शन नहीं है, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन ये हो गया डी। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। अमीबा एक्वायर्स इट्स फूड थ्रू द प्रोसेस टर्म्ड। तो ये अमीबा में कई तरीके हैं फूड एब्जॉर्ब करने के, वो डिफरेंट मोड्स आप नहीं जाने हैं, लेकिन शायद एक ही मोड आपने पढ़ा है, और वो है एंडोसाइटोसिस। तो इसमें जो फूड के ऑब्टेन करने कई मेथड होता है, उसमें से एक मेथड एंडोसाइटोसिस है। एक्सोसाइटोसिस का मतलब होता है बाहर निकालना, प्लाज्मोलाइसिस का मतलब श्रिंकेज आपने कहा,
और इसी तरीके से यहाँ दोनों दे दिया गया तो दोनों में एक गलत होने के नाते गड़बड़ हो गया, तो ये आपका बी ऑप्शन सही हो गया, मीन्स एंडोसाइटोसिस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं 17, सेल वाला विच ऑफ दीज इज नॉट मेड अप ऑफ सेलुलोज, क्योंकि मोस्टली आप जानते हैं प्लांट्स में सेलुलोज की सेलवाल बनी होती है, और कैक्टस, मैंगो ट्री, हाइड्रिला आर द डिफरेंट टाइप ऑफ प्लांट, और प्लांट में सेलुलोज की बनी होती है। तो ये जो बैक्टीरिया है इसमें सेलुलोज की नहीं बनी होती है, इसमें जो मेन मटेरियल होता है वो होता है पेप्टाइडोग्लाइकान। तो बैक्टीरिया में पेप्टाइडोग्लाइकान की बनी होती है, सेलुलोज की नहीं बनी होती है, इसलिए इसमें ऑप्शन फर्स्ट यानी ये सही हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 18 में, यहाँ पर सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन यूज टू स्टडी, ये आपके याद करने के लिए है, क्योंकि अभी आगे आप जानेंगे किसी चीज़ को जो माइक्रोस्कोपिक होती है इसको देखने से पहले रंगते हैं, या साइंस की भाषा में कहते हैं स्टेनिंग करते हैं। तो ये इसकी स्टडी के लिए, गाल्जी बॉडी की स्टडी के लिए, ये गाल्जी, कैमिलो गाल्जी नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने सिल्वर नाइट्रेट यूज किया था, और उनके इस मेथड को ब्लैक रिएक्शन मेथड कहा जाता है। तो वो उसकी डेप्थ में आपको नहीं जानना है, फिलहाल आप इसमें ऑप्शन बी मानेंगे, ये गाल्जी apparatus, क्योंकि गाल्जी apparatus की स्टडी के लिए, इसको देखने के लिए कैमिलो गाल्जी नामक साइंटिस्ट ने सिल्वर नाइट्रेट यूज किया था। क्वेश्चन नंबर 19 में आते हैं, आर्गेनेल अदर देन न्यूक्लियस कंटेन डीएनए, न्यूक्लियस के अलावा, ये क्वेश्चन अभी इनडायरेक्ट आ चुका था कि किसमें अपना खुद का डीएनए होता है। खुद का डीएनए होता है न्यूक्लियस में होता है, प्लास्टिड में होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, और में नहीं होता है। तो इसमें से देखिए न्यूक्लियस के अलावा कौन नाम दे दिया गया, हमने बताया माइटोकॉन्ड्रिया है, प्लास्टिड है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में नहीं है, गाल्जी बॉडी में नहीं है, तो माइटोकॉन्ड्रिया यहाँ पर ऑप्शन दिया गया, इसलिए आपका ये ऑप्शन सी सही हो गया। और इसके अलावा प्लास्टिड जानते रहिए, क्लोरोप्लास्ट दिया जाता है। अब आगे क्वेश्चन आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर, किचन ऑफ द सेल। किचन ऑफ द सेल का मतलब आप जानते हैं कि किचन में भोजन बनता है, और सेल के अंदर कौन सा पार्ट है जहाँ पर ये बनता है, तो आप जानते हैं क्लोरोप्लास्ट जानते हैं। क्लोरोप्लास्ट में फोटोसिंथेसिस से फूड बनता है, इसीलिए क्लोरोप्लास्ट को किचन ऑफ द सेल कहा जाता है। ध्यान दीजिए, अगर कहीं पर ये नहीं रहेगा, अगर ऑप्शन प्लास्टिड कहा जाता तब भी आप इसी को करते, लेकिन प्लास्टिड में भी सबसे सही क्लोरोप्लास्ट है, क्योंकि प्लास्टिड के 3 टाइप होते हैं। मेन आंसर ये है। अब आते हैं 21 में, लिपिड मॉलिक्यूल्स इन द सेल आर सिंथेसाइज्ड बाई, तो लिपिड कहाँ बनाया जाता है, तो आप जान लीजिए रफ में आपने कहा था, इस दोनों का रिलेशन प्रोटीन सिंथेसिस में रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और लिपिड सिंथेसिस में स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये 21 ऑप्शन आपका ए सही है। तो इसको फिर से जान लीजिएगा, दोनों अलग अलग भी, प्रोटीन सिंथेसिस रेर से रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, और लिपिड की सिंथेसिस मीन्स फार्मेशन या निर्माण स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। क्वेश्चन नंबर 22 पर आते हैं, सेल एराइजेज फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल वाज स्टेटेड बाई, पुरानी सेल से ही नई सेल बनती है। सेल थियरी में बताया गया है, न्यू सेल्स ऑलवेज ओरिजिनेट फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल। इस बात को सेल थियरी में आज ऐड कर दिया गया है, लेकिन इसको सबसे पहले बताने वाले जो साइंटिस्ट थे वो थे मिस्टर रुडोल्फ विर्चो या आर विर्चो, या यहाँ पर केवल विर्चो कहा गया है। सेल थियरी वैसे मैथियास स्लाइडर और थियोडर स्वान ने दिया था, लेकिन इन्होंने इस बात को ऐड किया गया, आज इसको भी इसी में ऐड करके कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, जो हमने कहानी बता दिया उसका आंसर इसी में आ गया। सेल थियरी वाज गिवन बाई, सेल थियरी को किसने दिया, तो मैथियास स्लाइडर एंड स्वान, मैथियास स्लाइडर और थियोडर स्वान पूरा नाम है, तो इन्होंने दिया था, इसलिए ऑप्शन ए आपका सही हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं 24, द ओनली सेल ऑर्गेनेल सीन इन प्रोकैरियोटिक सेल इज, प्रोकैरियोटिक सेल में ही केवल पाया जाता है, इसमें से क्या है, तो उसके लिए आप जान सकते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, प्रोकैरियोटिक में नहीं होती है, यूकैरियोटिक में होती है। राइबोसोम इसमें से सही ऑप्शन है, ये प्रोकैरियोटिक पाई जाती है, जबकि प्लास्टिड और लाइसोसोम एलॉन्ग विथ माइटोकॉन्ड्रिया ये केवल यूकैरियोटिक में पाए जाते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन 25, ऑर्गेनेल विदाउट ए सेल मेम्ब्रेन इज, जो मेम्ब्रेन बाउंड नहीं है, तो गाल्जी apparatus, क्लोरोप्लास्ट, न्यूक्लियस सब में मेम्ब्रेन है, तो इसलिए इसमें भी ऑप्शन ये सही हो गया। कहा जाता है नेम द सेल ऑर्गेनेल्स विदाउट मेम्ब्रेन, और नेम एनी सेल ऑर्गेनेल्स व्हिच इज मेम्ब्रेनलेस, ऐसा कहा जाए तभी बताएंगे। राइबोसोम के चारों ओर कोई मेम्ब्रेन नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 6, ये 26 मैथमेटिकल है कि 1 माइक्रोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁻⁶, ऑप्शन ए सही हो गया। फिर 27,
लाइसोसोम अराइजेज फ्रॉम, कहाँ से आता है, यानी लाइसोसोम किससे बनता है, तो ये काम आप गाल्जी बॉडी के वर्क में जान चुके हैं, तो गाल्जी बॉडी से बनता है, तो ऑप्शन बी सही हो गया। अब ऐसे क्वेश्चन नंबर 28 पर आते हैं। लिविंग सेल वर डिस्कवर्ड, ध्यान दीजिए यहाँ पर लिविंग सेल कहा गया है। जब कहा जाता है कि सेल को किसने डिस्कवर किया, तो रॉबर्ट हुक को बताते हैं, लेकिन उन्होंने डेड सेल डिस्कवर किया था सबसे पहले, इन्होंने ही लेकिन देखा था। तो पहले डेड सेल डिस्कवर हुई जिसको रॉबर्ट हुक ने बताया था, लेकिन लिविंग सेल को डिस्कवर करने वाले साइंटिस्ट थे ल्यूवेनहुइक। तो ये आंसर हो गया। चलिए अब आज यहीं पर रोकते हैं। ये क्वेश्चंस और जो आपको बताए एक पैराग्राफ आप पढ़ लेंगे तो आपके एग्जाम में इससे बहुत सुविधा मिलेगी, तो इसको ध्यान दीजिएगा। शेष परिश्रम आपको करना है। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।